हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार सीबीएसई का प्राइवेट कैंडिडेट वाला फॉर्म फिल किया है इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट फेलियर या एडिशनल्स के तौर पे, तो आप लोग के मन में सबसे बड़ा डाउट आता है कि जब हम काउंसलिंग अपना कराएंगे तो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या रखेंगे। जैसे अगर आप जेई मेंस जोशा की काउंसलिंग कराओगे तो उस केस में आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, जब अगर आपका बोर्ड एग्जाम्स इस बार जो है दूसरे स्टेट से जाके दे रहे हो या दूसरे सिटी में जाके दे रहे हो, तो वो केस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं फिल किया है तो मेक श्योर कि आप 16 अक्टूबर से पहले फिल आउट कर लो। जितना जल्दी कर लेते हो उतना अच्छा है। अगर आप हमारा सपोर्ट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हैं और आप जो है आईआईटी एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैक दिल्ली के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के डाउट्स रहते हैं कि क्या हमें वो 85% का जो आपको मिलता है रिजर्वेशन, वो मिलेगा कि नहीं। तो सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप इम्प्रूवमेंट में आ रहे हो, या आप फेलियर के तरीके अप्लाई किए होगे, या आपका कंपार्टमेंट है, या आपका एडिशनल्स का तो वैसे कुछ खास नहीं है मतलब। बट इस सारे केसेस में, ये तीन केस अगर आपके हैं, तो आपका जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी है, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी जो होता है, ये आपका चेंज नहीं होता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जो था पहले वही रहेगा। आप लोग का जो सीबीएसई प्राइवेट वाला मार्कशीट आता है ना, उस पे आप लोग के मार्कशीट के आगे सिटी वगैरह नहीं लिखा रहता है कि कौन सा स्कूल था। स्कूल का नाम तो रहेगा ही ना मार्कशीट पे, उस पे तो क्या और लिखा रहेगा आपका, सीबीएसई प्राइवेट। ओके, तो सीबीएसई प्राइवेट लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वहां पे तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं कि आपने अपना स्कूलिंग कहाँ से कर रहे हो। आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट या पहली बार जो मार्कशीट आपको इश्यू की जाती है, उसी पे केवल स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी लिखा रहता है, मतलब आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है वो मेंशन रहेगा। तो जो आपका पहले मार्कशीट दिया गया था एज ए इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट्स अगर आप हैं, तो उस केसेस में आप देखेंगे तो जो मार्कशीट था उसके ऊपर आपको यहाँ पे स्कूल का नाम लिख के आएगा विद एड्रेस। ठीक है, तो इस केस में आपका जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी यही रहता है। मतलब ऐसा समझो कि एलओसी जहां से, जिस स्टेट से आपका सबमिट हुआ था पहली बार सीबीएसई बोर्ड में, वही आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी रहता है। आपने बोर्ड एग्जाम्स जैसे फेलियर स्टूडेंट्स के तरीके थे, तो स्कूल ने पहली बार सबमिट किया था ना, तो वो वाला काउंट होता है। तो वो वाला आपको लेके चलना है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आपका जो है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो सीबीएसई में ऑलरेडी हर साल बच्चे यूपी से पेपर देते हैं, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगली बार जो इम्प्रूवमेंट देना है वो किसी स्टेट से नहीं दे सकते, तो किसी भी स्टेट में दे सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है एनडीएलएस में जा सकते हैं, दिल्ली से जाके पेपर दे सकते हैं। तो इस केस में क्या उनको जो है दिल्ली से इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने से दिल्ली का कोटा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान देना है। बाकी तो आप लोग को सारा कुछ पता है काउंसलिंग के बारे में। आगे हम लोग सपोर्ट भी करेंगे आपके काउंसलिंग के रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगते हैं, इवन दो आप इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे हो, किसी भी कैटेगरी में अप्लाई किया रहो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये बहुत ही छोटा सा डाउट था आप लोग के बीच में, वो मैं क्लियर करने की कोशिश किया। होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।